प्रिय दर्शकों एवं श्रोताओं, नमस्कार। मैं अदिति सिंह, डाइट बांदा डीएलएड 2018 चतुर्थ सेमेस्टर की प्रशिक्षार्थिनी आपके समक्ष विषय शांति शिक्षा एवं सतत विकास के प्रोजेक्ट कार्य बच्चों के चरित्र निर्माण में परिवार के योगदान के साथ प्रस्तुत हूँ, जिसके मार्गदर्शक के रूप में श्री विनय कुमार डाइट प्रवक्ता मेरे संरक्षक रहे हैं एवं इस कार्यक्रम के निर्वाहक के रूप में श्री प्राचार्य महोदय हरीशचंद्र नाथ जी कार्यरत हैं। मिशन संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा समन्वयक के रूप में आदरणीय प्राचार्य समेत समस्त डाइट प्रवक्ता प्रयासरत हैं। आज की संदर्शिका प्रस्तुत करती है मेरे संभलते कदम, जो बालक के सृजन को प्रदीप्त करेगी। अनुक्रमणिकानुसार हम बालक के विकास के प्रति प्रत्येक पक्ष पर प्रकाश डालेंगे। बालक अपना प्रथम पाठ माँ के चुंबन और पिता के प्यार से सीखता है, अतः माँ ही उसकी प्रथम गुरु होती है। बालक की माँ ही उसकी संवेदनशील संरक्षिका होती है। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, जिसे माता पिता अपने सद प्रयासों से सद्गुणों का सृजन करते हैं। इसी प्रकार बालक के परिपक्वन रूपी सफर में समय समय पर अभिभावक का आश्रय छांव और नाव की तरह कार्य करता है। बाल्यावस्था से ही बालक की गतिविधियों, वृत्तियों और आदतों का आकलन करते हुए उसे सही दिशा में अग्रसर करना माता पिता का परम दायित्व है। माता पिता परिवार का ही एक अंग है, अतः बच्चे की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है। बालक का समाजीकरण उसके परिवार से ही शुरू हो जाता है और इस समाजीकरण का सफर निम्नवत समझेंगे। आज का नन्हा शिशु कल का भावी नागरिक है, अतः आवश्यक है कि बालक समस्त सामाजिक दक्षताओं के प्रति सक्रिय एवं सजग हो। पुरातन परिवार प्रणाली के तहत जिस प्रकार दादी माँ, नानी माँ अपनी गोद में बैठाकर नीति कथाओं के माध्यम से नैतिक गुणों एवं मानवीय गुणों के बीज पिरोती थीं, आवश्यकता है कि आज भी बच्चों को बड़ों की वही गिरोह दी जाए। चूंकि परिजनों की छत्र छाया में ही बच्चों के संस्कारों का सृजन संभव है, तो माता पिता को भय मुक्त वातावरण का ही निर्माण करना चाहिए। किसी भी प्रकार की शिक्षा दीक्षा के प्रति बालकों को डांटना और पीटना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका ये क्रोध बालक के व्यक्तित्व को पूर्णतः दूषित कर सकता है। बालक का आचार व्यवहार तृष्णा युक्त हो सकता है। बालक से बलपूर्वक कोई भी कार्य न कराएं, क्योंकि ये दबाव उन्हें अंतर्मुखी और एकाकी बना सकता है। ये एकाकीपन बच्चे को न केवल आत्मविश्वास से कुंठित करता है, बल्कि उनके खुद पे विश्वास को भी कम करता है। तब बालक कहीं भी किसी भी परिस्थिति का सामना नहीं कर पाता। आवश्यकता यह है कि बच्चे के नटखटपन और शरारतों को भी प्यार से सहलाया जाए। उनकी ऊर्जा को उचित ढंग से आवश्यक गुणों की ओर अग्रसित किया जाए। चूंकि सद्गुण सीखे नहीं आत्मसात किए जाते हैं, तो सिखाने से ज़्यादा बच्चों को करके दिखाने पर बल दें। एक समय आता है जब बच्चे अपने लक्ष्य को लेकर अत्यधिक भ्रमित होते हैं। तब ना सिर्फ शिक्षक बल्कि अभिभावक समेत अन्य परिजनों का भी उचित दिशा निर्देश बालकों के प्रति सही मार्गदर्शन का कारण है। माता पिता के संरक्षण में ही बालक अपनी सुसुप्त क्षमता और प्रतिभाओं को उजागर करने में समर्थ होता है। अतः बालक की विशेष परिस्थितियों पर भी उन्हें प्रोत्साहित करें एवं प्रसन्नचित्त भी करें। आवश्यक है कि बालक को अच्छे संस्कार एवं शिक्षा के अलावा जीवन जीने की कला में भी पारंगत करें, जिससे बालक में आत्मविश्वास का उद्भव हो सके। यथा उच्च कोटि का व्यक्तित्व सहिष्णुता, नैतिकता, उदारता, श्रम निष्ठा से ही संभव है। अतः बालक में श्रेष्ठ गुणों के सृजन के लिए प्रयास करें,
धन्यवाद।